ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम दोस्तों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सब मंगलमय होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज एक पिका कार्ड रीडिंग हमारी ये होने वाली है दोस्तों कि आपके ऊपर किसकी बुरी नज़र का साया है। चुनिए एक नज़र। आपके सामने दो प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी दिखने वाले दो आंखें यहाँ पर को बनी है। तो पाइल 1 पे है एंजल नंबर 777 एंड पाइल 2 पे है एंजल नंबर 888। ठीक है, तो जो भी एंजल नंबर, जो भी पाइल, जो भी आई आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो उसको आपको आज सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और हम बताएंगे क्या ये बुरी नज़र आपको पूरी तरीके से खा रही है, क्या ये बुरी नज़र आपका कुछ बिगाड़ेगी, या ये बुरी नज़र कब तक आपकी ज़िंदगी में है और कब ये बुरी नज़र का साया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग को 1 के साथ। ठीक है, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट। वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सब मंगलमय होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो पाइल 1 जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है, याली पाइल को जिसने पहली आँख को सेलेक्ट किया है, तो आपके ऊपर किसकी बुरी नज़र का साया है? क्या ये बुरी नज़र आपको दिन पर दिन खा रही है? तो दोस्तों मैं ये बताऊं, आपके ऊपर कोई ऐसी तंत्र विद्या किसी ने की है जिसका बुरी नज़र का साया मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर है। ठीक है, अब जितने लोग रीडिंग को देख रहे हैं सभी के ऊपर ये चीज़ नहीं होती है गाइस लागू। ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर। अब ये रीडिंग आपसे जब रिजोनेट होगी, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तभी आप समझ सकेंगे कि ये बुरी नज़र का साया आपके ऊपर है, कोई नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। कभी कोई बुरी नज़र ज़रूरी नहीं कि तंत्र विद्या हो, कभी कभी कोई नेगेटिव चीज़ों का भी साया होता है, हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है, तो उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाइल 1 जिन्होंने पहली आँख को सेलेक्ट किया था, तो मैं बताऊँ पहली नज़र वालों, आपके ऊपर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा फेज़ रहा है। ठीक है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत बुद्धिमान होंगे। पहले मैं आपकी एक क्वालिटी बताती हूँ, विशेषता, क्यों ये आपके साथ किया गया है। ठीक है, ये बुरी नज़र क्यों साया आपके ऊपर पड़ा है। आप एक बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी पर्सन थे। ठीक है, अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, आपने काफ़ी नेम फेम भी कमाया था, लोगों की नज़र में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति आप रहे हैं। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आपकी बहुत तारीफ़ें करते थे, लोग आपसे एडवाइस लेने आते थे, बहुत अच्छे सलाहकार भी आप रहे हैं। तो आप में से ही कुछ आपके ऐसे परिवारजन के लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे, आपकी कोई तारीफ करे। ये आपके ही अपनों में से कोई है, आपके अपने कोई रिश्तेदार, या आप में से कुछ लोगों के ये पड़ोसी भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के दोस्त हैं, कुछ लोगों के करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ लोगों की करीबी रिश्तेदारी में से या कोई अपने पड़ोसी में से ही है। ठीक है, जो आपके बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और आपके अंदर क्या है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंट, बहुत ज़्यादा स्किल्स वाले आप हो, बहुत अच्छे एडवाइज़र हो, बहुत अच्छे एक धार्मिक सोच आप रखते हो, ज्ञानी भी बहुत हो, और आपके अंदर ना मतलब बहुत चीज़ें अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे रहे हो। ठीक है, अच्छा कमाते भी आप रहे हो, लेकिन आपकी इन चीज़ों से आपके ये कोई ऐसे करीबी हैं, कुछ लोगों के तो ये पड़ोसी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। उनकी बुरी नज़र का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। आप क्या कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो। ठीक है, आप किन लोगों से बोलते हो, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसा पहनते हो, कैसा उड़ते हो, ये आप क्या खाते हो, हर चीज़ में इन लोगों की ना हमेशा आप पे क्या रहती है, नज़र टिकी रहती है। और ये आपको ना हमेशा क्या कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश। कहीं ना कहीं आपके बारे में ये लोगों से उल्टी सुल्टी बातें भी कहते हैं, ताकि आपको कैसे भी नीचा दिखा सके, कैसे भी आपको बदनाम कर सके। तो इस तरीके का इन लोगों का मुझे दिख रहा है कि रवैया है। ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस पाए। और इन्होंने ना आप में से कुछ लोगों के ऊपर तो इन लोगों ने क्या करा है
कि जो ये बुरी एक तंत्र विद्या होती है, बहुत सारे लोग ये महाकाली की जो होते हैं ना पूजा वूजा करते हैं, तो कोई ये महाकाली के उसमें जाकर किसी ने जो ये तंत्र विद्या होती है, जैसे कि शमशान की हड्डी लाकर या शमशान की राख लाकर, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप में से किसी लोगों के ऊपर कुछ उसका मंत्र फूका है, या उसको आपको किसी खाने या चाय में किसी चीज़ में डालकर खिलाया है। कभी आपने अगर इनसे कुछ खाया होगा तो ये चीज़ आपके साथ घटित हुई है, जिसकी वजह से ना आपका दिमाग पूरी तरीके से अपसेट हो गया, आपकी नींद में तक परेशानी, आप शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ने लगे, ठीक है, आपकी नींद गायब होने लगी, आपको डिप्रेशन सा होने लगा, रात में अक्सर आपको नींद नहीं आने लगी, रात में उठकर आप बाहर चले आते होंगे, आप कभी कभी जंगल की तरफ जाने को आपका मन करता होगा। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी है जो आपको बार बार सोने नहीं दे रही है। जब अजीब सी दम घुटन सा होना, गले में थोड़ा सा एक दबाव पैदा होना, तो इस तरह की ये चीज़ें क्या होती हैं आपके ऊपर होती हैं। अगर ये चीज़ें आपके ऊपर असर हो रही हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर बुरी नज़र का क्या है, एक साया है, ठीक है। लेकिन ये जो बुरी नज़र का साया है ये कब तक आपकी लाइफ से हट जाएगा, कब ये उतर जाएगा, तो ये मैं बताऊं, ये जो है कोई भी चीज़ है, अगर आपके ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टुटका भी करता है तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है और वो ख़त्म होता है। भले ही अभी आपके काम नहीं बनने हैं, अभी आपकी लाइफ में चीज़ें बुरी हो रही है, लेकिन इस फेज से आप जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिचुएशन के साथ आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बदलाव आएगा, क्योंकि आप एक बहुत साहसी व्यक्ति हैं, आपके अंदर साहस है और आप, मुझे दिख रहा है कि इस नेगेटिविटी से लड़ जाएंगे, लड़कर बाहर निकल लेंगे, ठीक है। तो खासतौर पे आप ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ भी आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, सक्सेस अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपका जितना भी अच्छा एक व्यवहारिक बहुत अच्छा नेचर है, मुझे दिख रहा है, लोगों के लिए आप बुरा नहीं सोचते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना अच्छे लोगों से हमेशा चिढ़ते हैं, तो ये लोग आपसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, ये कभी भी आपको ना खुश नहीं देखना चाहते। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ चीज़ आपके साथ होती है। कुछ लोग कोई ये जो कहते हैं तंत्र विद्या पढ़ते हैं, वो पढ़कर मंत्र सा आपके ऊपर फूकने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर असर कर कर आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखें किसी के भी हाथ का एकदम से, चाहे आपकी अपनी सगे संबंधी रिश्तेदार में हो या कोई दोस्त हो या पड़ोसी, थोड़ा इनसे बच के रहें एकदम से। इनकी लाई भी कोई भी चीज़ एकदम ना खाएं। खास तौर पे मिठाई वगैरह पे भी ध्यान रखें, जब आपको ये कोई ऐसी खुशी की मिठाई है ये वह देकर अब वो कोशिश करें, या आपसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी अगर बात करने की कोशिश करते हैं, आपका अच्छा बनने की, बहुत कहते हैं ना चिपड़ी चिपड़ी मीठी बातों में फंसाने की, अगर आपको ये बातें कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, ठीक है। तो ये मीठी मीठी बातों से आपको क्या करेंगे, पटाने की कोशिश करेंगे। और तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये आपके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। और कहीं न कहीं अभी जो सिचुएशन है उसमें कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा घुटन में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है, शारीरिक रूप से काफ़ी बीमार से हो चुके हैं, उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर इस नेगेटिविटी का जो साया है बुरी नज़र का, वो कहीं न कहीं उनको डिप्रेस्ड कर रही है, वो आगे बढ़ने से रोक रही है। कहीं न कहीं आपकी तरक्की में क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जगल फ़ेज़ में हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है। आप जो अच्छा कमाते थे, कहीं न कहीं आपकी कमाई पे भी नज़र लगी कुछ लोगों की। हो सकता है कि पहले आप ना अपनी कमाई को भी सबको बताते होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अपनी कमाई आप जो भी कमाते हैं किसी को ना बताएँ, ठीक है? और हर किसी के सामने ज़्यादा हम ये ना बताएँ कि हम ये खर्च कर रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अपनी गुप्त योजनाओं को अपने ही पास रखें। दूसरों के सामने खास तौर पे, चाहे वो आपके ही सगे कितने क्यों ना हो, उनके सामने व्यक्त ना करें, क्योंकि ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रखते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रही है, चीज़ें रुकी सी रहती हैं और आप फिर जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, गुप्त ही योजना बनाएं, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये जो बुरी नज़र है इसने आपकी आपकी लाइफ में कई ज़्यादा परेशानियां तो खड़ी करी हैं, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसकी कोई संभावना नहीं है कि ये हमेशा के लिए आपको बिगाड़ देगी। हाँ, कुछ समय ये जगल, ये फेस, ये परेशानी, ये बाधाएं, दिक्कतें, मानसिक रूप से तनाव आपको बना रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी रह रहा है, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें जो है, परिवेश इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ समय के लिए बस ये बुरी नज़र है लोगों की, ठीक है, इस बुरी नज़र का साया है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वाली सिचुएशन गंभीर ऐसी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके साथ कुछ इस तरीके का खिलाना पिलाने का मामला हो सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। अपनी चीज़ कोई आपसे, कोई ऐसा पड़ोसी मांगता, अपना रिश्तेदार खास की कोई चीज़ आपकी उन्हें बहुत पसंद है, वो आपसे मांग रहे हैं और इसलिए उनको ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो उसमें कुछ करके आपको उस चीज़ को लौटा सकते हैं, जिससे उसका जो गलत नेगेटिव असर है वो आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। तो बुरी नज़र का साया आपके ऊपर बस यही है कि लोगों की बुरी नज़र है, जो आपसे चिढ़ते हैं, आपके अच्छे व्यवहार से, आपकी तरक्की से, आपकी अच्छी कमाई से, ठीक है, आपकी अच्छी पहचान से ये चिढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बुरी नज़र का साया है, ठीक है। लेकिन ये बुरी नज़र आपको अंदर ही अंदर खा नहीं सकती, ठीक है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत करेजियस पर्सन है, ठीक है। आप सिचुएशन के साथ लड़ना जानते हैं, ये आपकी एक करेजनेस यहाँ पर दिख रही है। आपकी ये जो भी दुविधा है, ठीक है, ये जो भी बुरी नज़र का साया है, इस नेगेटिविटी से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये क्या है, साहस है, ठीक है। बिल्कुल ये कोई संभावना नहीं है कि ये लोग आपका कुछ भी बिगाड़ लेंगे, ठीक है। ये आपको पूरी तरीके से खा जाएंगे, किसी इनकी बुरी नज़र, नो, इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स है। नो यहाँ पर आंसर है, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है कि इनकी बुरी नज़र आपको पूरी तरीके से खा जाएगी। हाँ, अभी थोड़ा सा आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रहा है, फेज़ आ रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, काम बिगड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ से आप बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नो, तो ये बुरी नज़र इनकी आपको पूरी तरीके से खा रही है, नहीं खा रही है, ठीक है। तो ये, और ये खा भी नहीं सकती, ठीक है। और आप जो है इस समय जो भी सिचुएशन में है उससे डटकर हिम्मत लीजिए, साहस लीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप इस सिचुएशन से, ठीक है, जो भी बुरी नज़र यहाँ पर को मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में रही है, वो बाहर उतर जाएगी, ठीक है। आप सफल हो जाएंगे, आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और आपको जो है पूरी तरीके से अपनी लाइफ कंफर्ट एंड लाइट फील होगी, ठीक है। आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे, आप लड़ोगे इस फेज से, और आपकी ज़िंदगी में फिर से क्या आएगी, फ्लावरिंग आएगी, फिर से क्या आएगी, अबंडेंस आएगी, और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ग्रो करेगी, खिलेगी। ये बुरी नज़र वाले सिर्फ बुरी नज़र रख सकते हैं, ये बुरी नज़र वाले, लेकिन आपको खा नहीं सकते, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं और फिर से आप अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन को जिएंगे और खूब सारा पैसा भी आप कमाएंगे। अभी भले ही जगलिंग हो रही है बुरी नज़र की वजह से, लोगों की गलत चीज़ों की सोच की वजह से आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, लेकिन दूसरे की वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं बिगड़ सकता, ठीक है। तो ये बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पूरी तरीके से आपको खा नहीं सकती है। आप इस फेज से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे और आपकी लाइफ पूरी तरीके से क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। एक पॉजिटिविटी में आप आ जाएंगे, इस कालेपन के, इस नेगेटिविटी के अंदर से, अंधेरे से आप निकल कर बाहर एक हैप्पीनेस की ओर, एक खुशी की ओर, एक कामनेस, एक पीसफुल सफलता की ओर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सफल आप होंगे ही होंगे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। इनकी बुरी नज़र कितनी भी लग जाए, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं खा सकती इनकी बुरी नज़र, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, और इसीलिए आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है और आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। ये बुरी नज़र वाले कितना भी कोशिश कर लें आपके साथ गलत करने का, आपको रोकने का, लेकिन आपको कामयाब होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए कार्ड इतने सुंदर आए हैं कि आप बाहर भी निकलेंगे, आप ग्रो भी करेंगे, आप सफल भी होंगे और खूब मस्ती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे, पैसा भी कमाएंगे और इनकम के सोर्स भी आपको मिलेंगे, और साथ में आप जो है अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप एक्शन लेंगे, हमेशा अपने लिए आप एक्शन लेना जानते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनकी बुरी नज़र की नेगेटिविटी के साए से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अगर किसी से कंपैरिजन में रहते हैं, तुलना करते हैं, तो लोगों से तुलना करना छोड़ दीजिए, दूसरों से कंपैरिजन मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ पल के लिए ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, ठीक है, दूसरों की बुरी नज़र, लेकिन इस बुरी नज़र से आपको कोई हानि नहीं हो पाएगी, ये आपको खा नहीं सकते, ठीक है। और इनकी बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपको सफल होने से ये रोक नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, चाहे तंत्र करे मंत्र करे, इनकी नेगेटिविटी का असर आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आपके माइंड को डिसबैलेंस कर सकती है इनकी नेगेटिविटी, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं सकती कुछ, ठीक है। और आप जाकर क्या करेंगे, अपनी सुखद और खिलखिलाती जीवन का क्या लेंगे, आनंद लेंगे। तो ये थी पॉइंट नंबर 1 आप लोग की रीडिंग।
आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मन करे तभी आप लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका मन करे तभी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो लव यू दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। पाइल नंबर 1, ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकंड एंजल नंबर 888 नंबर को सेलेक्ट किया है, और या फिर जिन्होंने सेकंड आई देखकर दूसरी वाली आंख, दूसरी नज़र उन्हें बहुत पसंद आई थी, तब आपने इस फाइल को सेलेक्ट किया है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो पाइल 2, जिन्होंने एंजल नंबर 888 या सेकंड नंबर की आई देखकर, दूसरी नंबर की नज़र, आंख देखकर आपने जिस फाइल को सिलेक्ट किया, क्या आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र का साया है? क्या ये बुरी नज़र आपको हर वक्त खा रही है? ठीक है, क्या ये आपका कुछ बिगाड़ पाएगी, हाँ या नहीं, जानेंगे। तो पाइल नंबर 2, मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में बुरी नज़र का साया, अगर मैं कहूँ तो वो आंसर देने से पहले मैं ये बताऊंगी कि आपकी लाइफ में ना कई बार आपके साथ धोखे हुए हैं, कई बार चीटिंग हुई है, ठीक है। और इसी चीटिंग, इसी धोखे की वजह से ना आप जो है, आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको हर किसी ने मतलब चीट किया होगा, हर किसी ने आपके जिस पे आपने विश्वास किया उसी इंसान ने आपका क्या करा, हमेशा विश्वास तोड़ा है, हमेशा आपका भरोसा तोड़ा है। आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रही हो कि ना हर किसी पे भरोसा कर देते होगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा नादान हैं, आप में थोड़ा समझ कम है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के चालाक पॉइंट को ना पकड़ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से मुझे ये दिख रहा है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलते रहती है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव आप लेते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इतना तनाव ले लेते हो कि उसको हर समय ना, उस तनाव को, उस पास्ट की नेगेटिविटी का बोझ आप प्रेजेंट में भी ढोते रहते हो। तो कहीं ना कहीं उन सब बातों की वजह से, पास्ट की चीज़ों को हुए की वजह से आप उसे अभी प्रेजेंट में अभी भी लेकर चल रहे हो। अभी भी ये चीज़ें, ये सोच, ये थिंकिंग उस चीज़ को, मतलब जितना नहीं भी हुआ होता है ना, मतलब जो हो चुका है, मतलब अब नहीं है, लेकिन उसको अभी भी आप बनाए जा रहे हो, और ये आपके ना दिमाग में चुपती हैं, ये सब बातें क्या होती हैं, चुपती हैं। और यही सब बात आपके अंदर नेगेटिविटी, भय, डर, आशंका, इन चीज़ों को क्या करती हैं, पैदा करती हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ कि किसी बुरी नज़र का साया है, तो पाइल नंबर 2, नो। आपके लिए बिल्कुल आंसर है नो, आपके ऊपर बुरी नज़र का किसी का साया नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, और यही नेगेटिव थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग, ये खुद ब खुद आपको खा रही है। और आपके साथ अगर जो भी धोखा पास्ट में हुआ है, आपका जो भी भरोसा तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप में खुद भी कुछ गलतियां रही हैं, कि आप हर किसी को अपनी बातें बता देते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पे विश्वास कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो, और इसी वजह से अक्सर आपको क्या मिलता है ना, धोखा खाने को मिलता है। और यही धोखे की वजह से फिर आपके अंदर भय बैठ जाता है, आपके अंदर शक, संदेह, डाउट पैदा होते हैं कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, कहीं मेरे ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है, मेरे ऊपर कोई बुरा किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कोई भी काम अच्छे से क्यों नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ना नेगेटिव थिंकिंग लेकर आप बैठे हो, ठीक है। आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र का साया नहीं है, या आपकी ही ओवर थिंकिंग है, या आपकी ही एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक नकारात्मक सोच है, जो आपके आसपास ना चारों तरफ घूमते रहती है, आपके दिमाग में बैठी रहती है, और इस बोझ को, को ना आप अभी भी लेकर ढो रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, इसी का आपके ऊपर क्या है, एक बर्डन है, ठीक है। देखिए, जो रीडिंग में आया है वही मैं सच बताऊंगी, ठीक है। बेमतलब कि हाँ आपके ऊपर बुरी नज़र का साया है, ऐसा नहीं, बेमतलब का मैं आपको ऐसा कोई डाउट में नहीं रखूंगी। देखिए, पाइल 1 पे मुझे जो पता चला था तो वो मैंने बताया था, पाइल 2 पे ये बात क्लियरली निकली कि आपके ऊपर बुरी नज़र का साया नहीं, लेकिन आपके ऊपर बुरी नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच आपके पास घुसती रहती है। हो सकता है कि आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो आपसे अपने लोग हैं, करीबी हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, वो धोखेबाज है, ठीक है, वो आपको चीट
चीट करते हैं वो आपको धोखा देते हैं, आपको केवल इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं सब धोखों की वजह से बार बार आप अपने आप को कोसते हो। आप मतलब उस पास्ट की चीज़ से निकल ही नहीं पाते हो, और आपके माइंड में ना ये कील की तरह, खंजर की तरह बार बार चुभती रहती हैं, जंजीरों की तरह आप इसे कहीं ना कहीं बात के लेके चल रहे हो। तो ये बस एक नेगेटिव थिंकिंग का असर है आपकी लाइफ में, ठीक है, किसी की बुरी नज़र का साया आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल क्लियरली है यूनिवर्स की तरफ से भी, और आपके जो कार्ड्स निकले हैं उसमें भी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ना सबसे पहले हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी हीलिंग होगी, आपके 7 चक्रास ओपन होंगे, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये जो है ये बुरी नज़र अजर कुछ नहीं है, ये बस खाली ही एक मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी, नकारात्मक सोच थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी, बुरी हो रही थी, ठीक है। आपको जो है लोगों से क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी बातचीत को बिल्कुल क्लियर करिए, साफ करिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है किसी पर्सन से आप लव करते थे, मैरिज करना चाहते थे, उससे भी आपको शायद धोखा मिला है, और आप कभी कभी उस पर भी डाउट कर देते हो कि इस पर्सन ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया है। तो ये एक आपके अंदर ना एक डर है, एक एक सोच है आपकी, एक सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग है, मगर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा आपके ऊपर किसी ने कुछ किया नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, जख्मी हैं इन सब चीज़ों से, और अभी तक इस पास्ट की बातों को, ओवर थिंकिंग को लेकर चल रहे हैं, इस बोझ को आप ढो रहे हैं। तो इससे बाहर निकल जाइए प्लीज़, अपने आप को हील करिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आपको अपने घर से लेके बाहर तक हर छोटी छोटी चीज़ के लिए समाज में भी आपको फ़ाइट करनी पड़ी है। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे समाज से आते हैं ना, मतलब जिनके साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं लोग भेदभाव रखते हैं, तो इस वजह से भी आपको अपनी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ी है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ज़िंदगी में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रही है आपको अपनी नकारात्मक शक्ति से बाहर निकलने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से। आप मेडिटेशन करिए, जब आप हील होंगे तो आप क्या करेंगे, ध्यान करने से इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कंप्लीसन आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में फुल ऑफ कंप्लीसन आएगा, आपकी लाइफ में पूरी तरीके से ग्रोथ है, और आपकी लाइफ में चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत पैसा भी होगा, आपके जो सपने हैं, सपने हैं वो भी आपके पूरे होंगे, और आप अपनी ना मेहनत, अपनी ही स्किल्स, अपने ही टैलेंट के दम पे, मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत टैलेंटेड हैं, और अपनी टैलेंट के दम पे आप खूब नेम, शोहरत, पैसा खूब कमाएंगे, ठीक है। एक अच्छी लग्जरी आप लाइफ जिएंगे, आपके पास पैसों की कभी कोई रुपयों की कमी नहीं होगी, बस आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में क्या आएगा, कंप्लीसन आएगा, आपको अपनी डायरेक्शन को चूज़ बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन आपके लिए आया है, यानी कि आप जिस दिशा में अभी हैं वो दिशा, वो डायरेक्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, तो आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे, और ये हेल्पफुल लोग आपकी मदद करेंगे आपकी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में, ठीक है, और आपको सफल होने में, ठीक है, बहुत मदद करेंगे। आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेट है, इंतज़ार है, वो भी ख़त्म होगा इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी। बहुत करेजियस हो, और यूनिवर्स का जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है। यूनिवर्स और एंजल्स आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा, मतलब हिम्मती हो, हिम्मतदार हो, साहसी हो, डरते नहीं हो किसी चीज़ से, रिस्क लेने से, और आप एक रिस्क टेकर पर्सन भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है कि आपके अंदर साहस है, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी के हो सकते हो। आपकी राशि हो सकता है लियो, सिंह राशि के आप हो, या बर्थ चार्ट पे आपका लियो बहुत स्ट्रांग है, तो आपके ऊपर ना मुझे ये बता रहा है कि यूनिवर्स का एक जो इन्फिनिटी साइन है, कि कोई बुरी चीज़, कोई बुरी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, बस ये ओवर थिंकिंग आपकी है, लेकिन कोई बुरा जो कहते हैं तंत्र मंत्र, टोना टुटका, किसी की बुरी नज़र, वो ना आपके सिर्फ इर्द गिर्द आ सकती है, लेकिन वो आपको टच भी नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप उनकी पनाह में रहते हो, तो इसीलिए
एंजल्स जो है, यूनिवर्स, वो आपके साथ हैं। आपके जो ये नेगेटिव कोई बुरी चीज़ अगर आपके ऊपर करना भी चाहे ना, तो मतलब कि उसका खुद का बुरा हो जाएगा। जो बुरा करेगा उसके साथ खुद बुरा होगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि मतलब कि जो यूनिवर्स का इन्फिनिटी साइन जिसके ऊपर होता है, यानी कि आपके ऊपर है, तो आपको प्रोटेक्ट किया है वह। मतलब जैसे एक गोला घेरा आप कभी देखते होंगे पिक्चर्स में, कि एक आग का गोल घोरा घूमता है, उसमें एक आदमी खड़ा है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो बाहर तक ही असर करती हैं, आपको नहीं छुपाती। मतलब आपकी बॉडी, आपकी माइंड को कोई ऐसे बुरी नज़र की साई वाली चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक साफ साफ दिख रही है। और इस सब सोर्स ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, नई चीज़ों के लिए एक्शन लीजिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आपकी लाइफ में फुल ऑफ कंप्लीसन आएगा। आपको आपकी लाइफ में सफल होने के लिए बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिलेंगे, और ये लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपको गाइड करेंगे, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी जो दिशा निर्देशक ये बनेंगे, ये आपको आपकी लाइफ में सफल होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग होंगे, ठीक है। और आपको आपकी लाइफ में क्या मिलेगा, पूरी तरीके से कंप्लीसन। तो आपके ऊपर किसी बुरी नज़र का साया नहीं है, और ना ही कभी होगा, ना ही आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र पड़ सकती है, वो आपको टच भी नहीं कर सकती। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी चैनल की मेंबरशिप का फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल पे ही एक ज्वाइन बटन है, तो वहाँ पर आप क्लिक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा कि आप कौन सी वाली मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, तो वहाँ पर आपको तीनों तरह की मेंबरशिप मिलेगी। आपको जो भी मेंबरशिप अच्छी लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए तो आंसर है नो, छू भी नहीं सकती बुरी नज़र किसी की, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। पाइल नंबर 2 स्पेशली आप मेडिटेशन करिए, नेगेटिव नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पादमे हूँ, नमो बुद्धाय। पाइल नंबर 2। नवतु सब मंगलम।